हाय। हम एक बार फिर आपके लिए लर्न फ्रॉम होम के जिसमें आप स्पोर्ट्स मेंटल ट्रेनिंग के बारे में सीखेंगे उसके नए एपिसोड्स लेके आपके लिए आए हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे पीक परफॉर्मेंस के 7 प्रिंसिपल्स। अभी पीक परफॉर्मेंस होता क्या है? पीक परफॉर्मेंस माने ऐसा परफॉर्मेंस जो आपका बहुत अच्छा हो, जिस परफॉर्मेंस में आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसे परफॉर्मेंस जो खेलते वक्त आप एक अलग से जोन में चले जाते हो, जिसमें सिर्फ आपको गेम दिखाई देता है, बाकी सब बंद हो जाता है आजू बाजू का। एक ऐसे परफॉर्मेंस जिसमें बस आपका परफॉर्मेंस फ्लो होता है, और जब मैच खत्म हो जाए तो आपका ऐसा लगता है अरे खत्म हो गई, मैं तो अभी और एक मैच खेल सकता हूँ, इतनी एनर्जी आपके पास रहती है। तो इस पीक परफॉर्मेंस के हम आज 7 प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं, जो प्रिंसिपल्स अगर आप आपके मेंटल ट्रेनिंग के में लाते हो तो उससे 2 फायदे होंगे। एक, आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा होता रहेगा, और 2, अगर अभी आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो इसमें से बाहर आने के लिए ये 7 पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पैशन एंड फन। अगर मैं आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती करने के लिए बोलूँ तो मतलब मैथ्स की पढ़ाई करो जो आपको करने का मन नहीं है, क्या होगा? आप अच्छा कर पाएंगे? नहीं। पर वही चीज़ अगर आप अच्छे एंजॉय कर रहे हो या आपको वो करने की बहुत अंदर से इच्छा है, तो वो परफॉर्मेंस आपका कैसे होगा? याद कीजिए, जब आपने नया नया खेलना शुरू किया था, जो स्पोर्ट आप खेल रहे हो तब वो आप जो फ़न वहाँ पे ग्राउंड में जाके आता था, जो फ़न आपको आपके टीम के साथ खेल के आता था, आप उस फ़न के लिए, उस पैशन के लिए हर रोज़ टाइम के पहले ही आधा घंटा पहले से आप खड़े रहते थे, वेट करते थे कि कब आप जाए और खेलना शुरू करें। वैसे ही अगर आपके मैच में आपको फ़न नहीं है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, बस ज़बरदस्ती खेल रहे हो, एक बड़ा सा कोई प्रेशर लेके खेल रहे हो, तो उसका परफॉर्मेंस आपका कैसे होगा? इसलिए पैशन और फन अगर है तो पीक परफॉर्मेंस डेफिनेटली आएगा। दूसरा, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारा होता है वो आता है रिजल्ट की वजह से। मतलब मैं अगर जीतूँ तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, मैं अगर हारूँ तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अभी हर बार आप जीतते ही रहोगे इसकी गारंटी है? नहीं। तो जैसे आप जीतोगे कॉन्फिडेंस तो ठीक रहेगा, आप हारोगे कॉन्फिडेंस चला जाएगा। जैसे ये जीत हार आपकी ऊपर नीचे चलती रहेगी, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस का लेवल फ्लक्चुएशन भी ऊपर नीचे करता रहेगा। अभी ऐसे फ्लक्चुएटिंग कॉन्फिडेंस हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए कॉन्फिडेंस हमारा हमारे रिजल्ट पे नहीं पर हमारे स्किल पे होना चाहिए। जो ट्रेनिंग मैं आज कर रही हूँ वो डेफिनेटली कल से मैं बेटर कर रही हूँ, या फिर जो ट्रेनिंग मैं कल करने वाली हूँ वो डेफिनेटली आज से बेटर होने वाला है। तो मेरा स्किल हर रोज़ जैसे मैं ट्रेन करती जाऊँगी वैसे मेरा स्किल इम्प्रूव होता जाएगा। अगर स्किल इम्प्रूव होता जाएगा तो रिजल्ट तो मेरा इम्प्रूव होना ही है। तो अगर मेरा कॉन्फिडेंस मेरे स्किल के ऊपर है तो मेरा कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट नहीं होता रहेगा, क्योंकि स्किल तो इम्प्रूव होना ही है, फिर तो कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव ही होता रहेगा। थर्ड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोसेस एंड नॉट ऑन द आउटकम। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कितना भी अच्छा खेल ले पर रिजल्ट आप जीतोगे ही इसकी गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपका ओपोनेंट अगर आपसे भी अच्छा खेल जाए उस दिन, तो जीतना तो उसी है। आप बहुत बुरा खेल रहे हो तो आप हारोगे इसकी भी गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपका ओपोनेंट आपसे भी बुरा खेल रहा हो तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अगर रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तो आपको प्रेशर आएगा, आपको खेलने में मज़ा नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहेगा और परफॉर्मेंस चला जाएगा। उसके बजाय आप अगर प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, यानी मुझे कैसे खेलना है, ये गेम में मुझे क्या करना है, कैसे खेलना है, अभी की सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन अच्छी या बुरी उसमें न जाते हुए अभी की सिचुएशन जो है उससे बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना है, अगर मैं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दूँ, मैं मेरे ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दूँ, मैं मेरे फिटनेस के ऊपर ध्यान दूँ, मैं मेरे माइंडसेट के ऊपर ध्यान दूँ, मैं मेरे डाइट या फिर स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान दूँ, तो फिर मेरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना ही है। और ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। तो आप कंट्रोल के बाहर की चीज़ें मतलब रिजल्ट उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपका परफॉर्मेंस नीचे चला जाएगा, पर आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा।
रिजल्ट के ऊपर ध्यान दोगे तो ना प्रोसेस रहेगा ना रिजल्ट मिलेगा, पर प्रोसेस के ऊपर ध्यान दोगे तो परफॉर्मेंस तो अच्छा ही होना है, पर उसके साथ साथ रिजल्ट भी आपके पीछे आना ही है। तो इसलिए थर्ड पॉइंट है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट। फोर्थ इज रेजिलियंस। रेजिलियंस जैसे हमने देखा कि आप हमेशा जीतते जाओगे ऐसे तो होगा नहीं, वैसे ही पूरे मैच में आप ही को पॉइंट्स मिलेंगे या आप ही को विकेट्स मिलेंगे या आप ही रन स्कोर करेंगे, ये तो होने वाला नहीं है। कभी कभी आपके पॉइंट्स चले जाएंगे, कभी कभी आपको बीट किया जाएगा, कभी कभी आपके बॉल पे 6 या 4 चल जाएगा। तो ऐसे इसमें अगर आप नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर दोगे, आप अगर सोचते रहोगे कि अरे मेरा हाथ से मैच चला जा रहा है, अरे अभी मैं क्या करूं, मेरे कोच मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या होगा, तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे और अगर गिरने के बाद आप उठोगे नहीं और वापस खेलोगे नहीं, वैसे इन सब चीज़ों को छोड़ के आप नए बॉल पे या नए पॉइंट पे फोकस नहीं करोगे तो आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। इसलिए रेजिलियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजिलियंस माने बाउंसिंग बैक फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड सेटबैक्स। तो जब भी आप कोई मिस्टेक करते हो आपका ध्यान कोच की तरफ चला जाता है, अभी क्या होगा, राइट। पर मिस्टेक जो हुई है उसे आपको उस वक्त वहीं पे छोड़ के अगले पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। जब आप ये करोगे, गिरते तो हम सब हैं, जैसे मैंने कहा अभी कि गिरते तो हम सब हैं, पर जब गिर के हम उठने के बारे में सोचेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बस गिर के वहीं पे बैठ के रोते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए गिरना है पर संभलना भी है, और संभलने के बारे में सोचिए। गिरने के बाद क्या होगा, कितना लगेगा, उसके बारे में मत सोचिए। तो फोकस कीजिए कि जो सिचुएशन आ रहा है, पॉइंट गया, अगला पॉइंट आप कैसे खेलोगे। सिक्सर अगर आपके बॉल पे आया है तो अगले बॉल पे आप कैसे अच्छे से डिलीवरी डालोगे, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ आता है अ सेंस ऑफ चैलेंज। कई बार हम सेफ खेलते हैं, मतलब हारे नहीं इसके लिए। कई बार हम बस अपने कंफर्ट जोन के अंदर की चीज़ें करते हैं, बस वो कंफर्ट जोन के बाहर कभी निकलते ही नहीं हैं। तो जब हम ये करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आज सेफ खेल के या अपने कंफर्ट जोन में रह के चाहे आप मैचेस जीत भी जाओ, पर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा, अगर आप उस कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकले, अगर आप इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचते हो, तो फिर आपका परफॉर्मेंस अगले लेवल पे अच्छा होना डिफ़िकल्ट है। इसलिए चैलेंज करते जाइए अपने आप को कि मैं और इससे अच्छा कैसे खेलूँ। कंफर्ट जोन के बाहर निकलते जाइए, आपके जो लिमिट्स है, आपके जो बाउंड्रीज़ है, उसको पुश करते जाइए और नई चीज़ें सीखते जाइए, इम्प्रूवमेंट लाते जाइए। सिक्स्थ, नॉन थिंकिंग। जब हम मैच खेलते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस अगर ऑटोमेटिक होता है, एक फ्लो में होता है, तो वो पीक परफॉर्मेंस के लिए आपको लेकर जाएगा। जब आप मैच में बहुत ज़्यादा सोचते हो तब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। सोचने का जो काम है वो मैच के पहले होना चाहिए, वेयरएज खेलते टाइम हर एक चीज़ वो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। जैसे मैच खेलते दौरान आप आपके स्किल को चेंज नहीं करते, आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, वो सब चीज़ें आप मैच के पहले करते हैं, प्रैक्टिस सेशन में करते हैं। वैसे ही जो भी सोचना है, जो भी स्ट्रेटेजी प्लान करना है, या जो भी मेंटल ट्रेनिंग, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर काम करना है, वो सब आपको ट्रेनिंग के दौरान करना इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप मैच में आ गए तो हर एक चीज़ ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो आपका एक फ्लो बनेगा और आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो पहले प्रैक्टिस में आपको सोचना है, आपको ट्रेनिंग करना है, वेयरएज मैच के दौरान आपको बस एग्जीक्यूट करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। लास्ट पॉइंट इज रिलैक्स। परफॉर्मेंस के टाइम जितना आपकी बॉडी टेंस रहेगी उतने मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, जितने मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आएंगे उतना अब आपका शॉट फ्रीली नहीं खेल पाओगे, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स्ड अगर दोनों बॉडी और माइंड रहेंगे तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा। तो इन 7 प्रिंसिपल्स को एक बार फिर रिकैप करते हैं। पहला प्रिंसिपल है पैशन एंड फन, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस के ऊपर रहना चाहिए, स्किल के ऊपर रहना चाहिए। तीसरा है कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है पर प्रोसेस आपके कंट्रोल में है। फोर्थ है रेजिलियंस। गिरोगे मैच के दौरान, पॉइंट्स तो जाएंगे, कभी 4 लगेगा, कभी 6 लगेगा, पर गिरने के बाद हमें उठकर वापस खेलना है, ये हमेशा दिमाग में रखिए। 5
अपने आप को चैलेंज कीजिए, कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए। जितना कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे, जितना लिमिटेशंस हमारे पुश करेंगे, उतना हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। 6 परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक होता है, वो एक फ्लो में होता है। और 7 बॉडी और माइंड को रिलैक्स रखिए। तो ये था हमारा पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपसे अगले शुक्रवार को कुछ नया लेके। तब तक लव योर गेम, एन्जॉय योर गेम। थैंक यू।